दुर्ग बस स्टैंड में सेफ्टी टैंक के ऊपर हुआ राम रसोई को निःशुल्क भूमि आवंटन। कि आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। बाटलीवाल सरकार के समय यह एमआईसी परिषद में पास हुआ था, परंतु ऐसी जानकारी मिल रही है कि अनुबंध वर्तमान की बाघमार सरकार के समय हुआ है। राम रसोई के नाम की संस्था को यह जमीन दी जा रही है। जमीन आप देख सकते हैं बस स्टैंड में बेशकीमती जमीन है। वहीं दूसरी बात यह है कि पीछे आप देखिए 3 सेप्टिक टैंक हैं जिन पर राम रसोई का संचालन होना है। अपंजीकृत संस्था है यह। अपंजीकृत संस्था जो 1 साल से अस्तित्व में आई है, उसे यह जमीन दी जा रही है। राम रसोई के संचालक संरक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता चतुर्भुज राठी हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी सूचना मिल रही कि कई ऐसी संस्थाएं हैं, पंजीकृत संस्थाएं, जो जमीन आवंटन के लिए आवेदन दे चुकी हैं, परंतु उन्हें जमीन का आवंटन नहीं हो रहा है। सालों से वह प्रयास में है कि उन्हें एक छोटा सा जमीन मिल जाए, परंतु अचानक राम रसोई को यह अनुबंध बिना जानकारी के हो गया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। इस बारे में जब हम महापौर अलका वाघमार से 4 दिन पहले मिले थे तो उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हमारे द्वारा समाचार लगने के बाद अचानक कार्य में इतनी तेजी आई कि तुरंत 4 दिन में पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। निःशुल्क यह जमीन आवंटित की जा रही है। ऐसे में अन्य संस्थाओं का यह प्रयास है कि उन्हें भी जमीन मिले। अब आगे देखना यह होगा कि निगम प्रशासन भेदभाव करती है या फिर सभी पंजीकृत संस्थाएं जिन्होंने आवेदन दिया है या जो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह जमीन मिलेगी कि नहीं, यह आगे देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मामला सामने आ रहा है कि यह निगम परिसर का कॉम्प्लेक्स है, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर गैरेज लाइन है जिनका व्यापार गाड़ियों का रिपेयरिंग का काम इस जगह होता है। अब वह होने में मुश्किल होगा। वहीं एक छोटी सी दुकान है जो पीछे दब चुकी है, उनका व्यापार क्या होगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। कई व्यापारी इससे प्रभावित होंगे। आप देख सकते हैं कि कई व्यापारी इससे प्रभावित होंगे। पूरी गैरेज लाइन है और व्यापारी प्रभावित होने की पूरी संभावना है। बस स्टैंड लगातार यहाँ पर विवाद होता है, जगह की कमी है, पार्किंग क्षेत्र की कमी है। ऐसे में इतने बड़े जगह का आवंटन कहीं ना कहीं नई सरकार के फैसलों पर सवालिया निशान लगा रहा है। ऐसी सूचना मिली है कि अभी थोड़े देर में यहाँ पे शहर की महापौर भ्रमण करने आएगी, स्थिति को देखेगी। वहीं आप दूसरी तरफ देख रहे हैं सालों बाद इस जगह की सफाई के लिए सुपरवाइजर ने निगम कर्मचारियों को लगा रखा है। सेप्टिक टैंक के ऊपर राम रसोई का संचालन, सफाई, यह बड़े चिंता की बात है, चिंता का विषय है। आने वाले समय में इस पर क्या कार्य होता है, क्या फैसला होता है शहरी सरकार का, क्या सिर्फ भाजपा के नेता होने का लाभ मिलेगा या फिर नियमबद्ध तरीके से इस पर कार्रवाई होगी। मैडम, वो जमीन पे जो कब्जा हो रहा है या आवंटन हुआ है राम रसोई का, उस फैसले पे आपका क्या है? जो ज़मीन है उस पर पेपर पे हमने स्पष्ट लिखवाए हैं, पिछली सरकार ने लिखवाए हैं कि जब भी निगम को ज़रूरत होगी तो तुरंत 4 दिन के अंदर उसको खाली करके वो दे देंगे। राम रसोई के लिए इसी आधार पे हमने हामी भरी है, क्योंकि बस में जब आते हैं गरीब व्यक्ति तो 20 रुपए में उसको खाना मिल रहा है। और आधार हमारा ये है कि जिस दिन हम बोलेंगे नगर निगम को उस ज़मीन की ज़रूरत है, 4 दिन के अंदर हमको खाली होके मिल जाएगी। ये तो व्यापार हो रहा है, सीधा व्यापार में आप फ्री में अगर आवंटन करें भूमि। ऐसे कई संस्थाएं हैं जो बोल रही कि अब हमें भी जमीन चाहिए, तो जिन संस्थाओं को जमीन देंगे, कई संस्थाएं फ्री में खाना खिला रही है, उनकी भी मांग उठ रही है। ऐसी बात नहीं है, ये पिछली सरकार ने की थी, पिछली सरकार की योजना है ये, उन्होंने लिखवाए थे। और चूंकि राम रसोई गरीब लोग उतरते हैं बस से, तो उनको 20 रुपए में खाना मिल रहा है।
आसपास के जो गैरेज लाइन वाले हैं, जो अन्य व्यापारी हैं, जो निगम से दुकान खरीदे हैं, उन लोग का व्यापार पे फर्क पड़ रहा है, उनके लिए क्या करेंगे आप? विचार करेंगे, देखेंगे, मिलेंगे उन लोग से। अगर कोई संस्था अगर आपसे जमीन या कोई जगह मांगे, देखिए, हम अपने उसमें कार्यकाल में आपकी किसी सरकार क्या हम करेगी? अपने कार्यकाल में किसी को फ्री में कोई जमीन नहीं दे रहे हैं। ये पिछली सरकार का काम है, आप पिछली सरकार से सवाल करिए। पिछली सरकार के कई फैसले हैं जो आप लोगों ने रद्द रद्द किए कर हैं। धीरे धीरे सभी पर विचार किया जाएगा और सभी पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें एक बात उठ रही है, राम रसोई के संरक्षक चतुर्भुज राठी भाजपा के नेता हैं, इसलिए उन पे रियायत बरती जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो भाजपा के नेता हैं तो कांग्रेस की सरकार ने क्यों उसको ओके की थी? कांग्रेस की सरकार ने की है ना उसको, भाजपा की सरकार ने तो नहीं की थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी।